नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है या कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है, उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। देश भर में सीनियर सिटीजन को मिलेगा बम्पर फायदा। तो अगर आपके घर परिवार में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है या आपकी आयु भी 60 साल से ज़्यादा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया है उसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपको हम देने वाले हैं। अब सीनियर सिटीजन को मोदी सरकार की तरफ से बेहद बड़ा तोहफा दिया गया है। सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाई जाएगी। जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उस पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। उम्र के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा और सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन रुकी हुई है उन सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाए। यानी उनकी पेंशन जो है वो अब 1 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं रोकी जा सकती है। कई राज्यों में 5-5, 6-6 महीनों से पेंशन जो है वो रुकी हुई है। जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है उन सीनियर सिटीजन को अब 2,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जिनकी उम्र 70 साल से लेकर के 79 साल के बीच है उन्हें अब जो है वो 2,500 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। और जिनकी उम्र 80 साल प्लस है या 80 से ज़्यादा है या 80 साल है उन्हें 3,000 रुपये पेंशन प्रति महीना दी जाएगी। पेंशन का जो स्लैब है वो सभी राज्यों में बढ़ाया जाएगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पहले से ही सीनियर सिटीजन को 3,500 रुपये तक पेंशन दी जा रही, जैसे हरियाणा हो गया, अन्य और कुछ राज्य हैं। लेकिन अब दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में पेंशन बढ़ा दी जाएगी और अन्य राज्यों में भी बेहद जल्द बढ़ेगी। तो जहाँ पे आपको अब जितनी पेंशन मिलती है उस पेंशन में 250 रुपये तक की बढ़ोतरी प्रति वर्ष की जाएगी। मान लीजिए इस बार आपको 1150 रुपये पेंशन मिलती है तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो पेंशन है उसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, यानी 1,400 रुपये तक आपकी होगी। और दिल्ली राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन को पेंशन अब जो है सरकार की तरफ से आयु के अनुसार दी जाएगी, यानी 2,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक जो पेंशन है वो सीनियर सिटीजन की बढ़ा दी गई है। अन्य कई राज्यों में भी पेंशन बढ़ाई जा रही है। और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाई जाएगी उन राज्यों की भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे और नए नियम क्या लागू किए गए वो भी आपको बताएंगे। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कई क्रांतिकारी सुविधाएं शुरू की हैं। अब सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए जाएंगे, यानी आपको कार्ड दिया जाएगा, उसकी मदद से आपका रेल यात्रा, बस यात्रा में किराया कम हो जाएगा। पहले रेलवे में किराया छूट मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से रेलवे में जो छूट मिलती थी किराए में वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार उसे दोबारा शुरू करने वाली है। सीनियर सिटीजन को रेलवे में 20% से लेकर के 40% तक की जो छूट है वो किराए में प्रदान की जा सकेगी। वहीं सरकारी जो बसें होती हैं जो रोडवेज की, उसमें सीनियर सिटीजन का किराया आधा कर दिया जाएगा। राजस्थान सहित कई राज्यों में पहले से ये नियम है जहां पर सीनियर सिटीजन को किराए में 40% से लेकर के 50% तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब इसे भारत के सभी राज्यों में सरकार जल्द लागू करवाने वाली है, जहां पर सीनियर सिटीजन का जो बस किराया है वो आधा होगा। हालांकि ये फायदा केवल सरकारी बसों में मिलेगा, प्राइवेट बसों में आपको पूरा किराया लगेगा। लेकिन जो सरकार की रोडवेज बसें होती है उनमें किराए में बड़ी राहत जो है वो दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन को दवाइयां और जांच बिल्कुल फ्री होंगी और देश के सभी राज्यों में ये फायदा मिलेगा। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उनका बिल्कुल फ्री रहेगा। 60 साल से ऊपर के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज, प्राथमिकता वाली ओपीडी और सीनियर हेल्थ कार्ड मिलेगा। रेलवे, राज्य बसों और हवाई यात्रा में भी छूट बढ़ाई जाएगी। 70 साल से अधिक को वृद्धावस्था पेंशन में सुधार के साथ सालाना स्वास्थ्य जांच जो है वो मुफ्त होगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत कानूनी सहायता तेज होगी, जिसमें बच्चों से भरण पोषण का अधिकार जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। 75+ वर्ष सुपर सीनियर सिटीजन के लिए विशेष लाभ। 75 साल से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में छूट मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन, टीडीएस सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है और दवाओं पर ड्यूटी हटाई गई है। SCSS में 8.2% ब्याज और 30 लाख रुपए तक की निवेश सीमा जो है वो कर दी गई है। यानी अगर आप FD करते हैं बैंक में तो आपको 8.2% तक जो ब्याज है वो उपलब्ध करवाया जाएगा।
सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आधार, उम्र प्रमाण पत्र और बैंक खाता जरूरी। ऑनलाइन pmcares.gov.in या स्थानीय तहसील में से आवेदन करें। सभी राज्य 2026 से लागू करें, लेकिन राज्य भर विभिन्नता होगी। बैंक और सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता, यानी सीनियर सिटीजन को बैंकों में प्राथमिकता दी जाएगी। वहाँ पर अलग से एक काउंटर बनेगा जो केवल सीनियर सिटीजन के लिए होगा। उनको अगर पैसे निकालने हैं, जमा करने हैं या कोई फॉर्म वगैरह फिल करना है तो ये सारी सुविधाएं उनको वहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तीर्थ यात्रा योजना में मुफ्त यात्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में इसको शुरू कर दिया गया है, जहां पर सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। यानी कोई पैसा उनका जो है तीर्थ यात्रा में नहीं लगता है। रहने का, खाने का, परिवहन का सारा पैसा सरकार की तरफ से ही दिया जाता है। सामुदायिक केंद्रों पर वेलनेस कार्यक्रम, ये सुविधाएं मोदी सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए दी जाएंगी। सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपने नहीं बनवाया तो जल्दी बनवा लें, आपको कई सारे फायदे जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। अक्सर जानकारी के अभाव में हमारे घर के बड़े इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। आज अपने इस वीडियो के अंदर आपको हम पूरी जानकारी देंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल की आयु पूर्ण करता है वह वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में आ जाता है। इसके लिए एक पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसके लाभ अनगिनत हैं। आर्थिक लाभ की बात करें तो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट FD आम लोगों के मुकाबले 0.50% अधिक ब्याज मिलता है। साथ ही आयकर में भी विशेष छूट मिलती है। सफ़र में सुगमता, परिवहन विभाग की बसों और हवाई यात्रा के साथ ही रेल किराए में भी सीनियर सिटीजन को छूट प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य में प्राथमिकता, सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंजीकरण खिड़की होती है जिससे उन्हें लंबी लाइनों में मुश्किल जो है वो नहीं होती है, खड़ा नहीं रहना पड़ता है। कोई आय सीमा नहीं, अगर इस कार्ड को बनवाने के लिए आपकी वार्षिक आय कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 70 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा, केंद्र सरकार ने हाल ही में 70 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान व्यय वंदन योजना की शुरुआत की है। इन बुजुर्गों के लिए संजीवनी है जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए खर्च डरते थे। अब 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। अमीर गरीब का भेदभाव खत्म, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए आय का कोई मापदंड नहीं है, चाहे व्यक्ति संपन्न हो या मध्यम वर्ग से हो। 70 साल से अधिक उम्र है तो इस कार्ड का फायदा ले सकते हैं। यानी जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का जो फायदा है वो दिया जाएगा। तो कई सारे ऐलान मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए कर दिए हैं जिनका फायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। पल पल की अपडेट और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।